ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुई भीषण सामूहिक गोलीबारी को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। इस हमले में 15 लोगों की मौत के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि यह हमला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएस की विचारधारा से प्रेरित था। प्रधानमंत्री ने यह बयान मंगलवार को दिया, जिससे इस घटना को लेकर चल रही अटकलों को और ज्यादा बल मिल गया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा, अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमला इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित था। उनके कार्यालय की ओर से इस इंटरव्यू के अंश समाचार एजेंसियों के साथ साझा किए गए। अल्बनीज ने इस हमले को सुनियोजित, योजनाबद्ध और बेहद बर्बर करार दिया और कहा कि ये किसी अचानक हुए उग्र कृत्य का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक कट्टर और हिंसक सोच काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि इस हमले को केवल 2 लोगों ने अंजाम दिया, जो आपस में पिता और पुत्र थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अल्बनीज ने कहा कि ये वही कट्टरपंथी विचारधारा है जो पिछले 1 दशक से अधिक समय से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नफरत, हिंसा और सामूहिक हत्याओं को जन्म देती रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी सोच ने ऐसे लोगों को तैयार किया है जो निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने से नहीं हिचकते। हमलावरों की पहचान नवीद अकरम और उसके पिता साजिद अकरम के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने बताया कि नवीद अकरम पहले भी सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आ चुका है। इसकी वजह से उसके कुछ ऐसे लोगों से संपर्क थे जिन पर आपराधिक आरोप लगे थे और वो जेल भी जा चुके थे। हालांकि उस समय सुरक्षा एजेंसियों को ये नहीं लगा था कि नवीद अकरम ऐसा व्यक्ति है जिस पर लगातार कड़ी निगरानी रखने की जरूरत हो। अल्बनीज ने कहा कि जिन 2 लोगों से नवीद का संपर्क था वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं, लेकिन नवीद को उस स्तर का खतरा नहीं माना गया था। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या बॉन्डी बीच हमले के पीछे कोई इस्लामिक स्टेट से प्रेरित कोई नेटवर्क या सोच काम कर रही थी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में भी इस बात को लेकर व्यापक चर्चा हो रही थी कि साजिद और नवीद अकरम कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं। अब प्रधानमंत्री के बयान के बाद इन आशंकाओं को काफी हद तक पुष्टि मिलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच इस मामले में एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। फिलीपींस ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान मूल के इस पिता पुत्र ने भारत का पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था और ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश किया था। इस दावे के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई यूजर्स अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये पासपोर्ट फर्जी हो सकते हैं और इस पूरे मामले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर जांच होनी चाहिए। हालांकि इस दावे को लेकर अभी तक ऑस्ट्रेलिया या भारत की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि हमलावरों की कार से कथित तौर पर आईएस का झंडा बरामद किया गया। इस बरामदगी ने जांच एजेंसियों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया और इसे एक संभावित आतंकी हमले के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं न्यू साउथ वेल्स की पुलिस आयुक्त माल लानियन ने बताया कि इस गोलीबारी में कुल 15 लोगों की मौत हुई। मृतकों में एक 10 साल की बच्ची भी शामिल है, जिसके पूरे ऑस्ट्रेलिया में शोक और आक्रोश का माहौल है। इसके अलावा इस घटना में एक हमलावर भी मारा गया। पुलिस आयुक्त के अनुसार इस हमले में शामिल दोनों शूटरों की पहचान सुबह यानी सोमवार की सुबह कर ली गई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि 50 वर्षीय साजिद अकरम और उसका 24 वर्षीय बेटा नवीद अकरम ही इस हमले में शामिल एकमात्र शूटर थे। हमले के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साजिद अकरम को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नवीद अकरम को घटनास्थल से गिरफ्तार कर गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज अब भी जारी है। ऑस्ट्रेलिया में इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था और आतंकी खतरे को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या इस हमले के पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ है या ये केवल 2 कट्टरपंथी व्यक्तियों की कार्रवाई थी। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बॉन्डी बीच पर यह हमला ऑस्ट्रेलिया के लिए हाल ही के वर्षों में सबसे भयावह घटनाओं में से एक माना जा रहा है। निर्दोष नागरिकों, बच्चों और पर्यटकों को निशाना बनाए जाने से यह साफ हो गया है कि कट्टरपंथी हिंसा का खतरा और ज्यादा गंभीर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि आतंकवाद और उससे जुड़ी विचारधाराओं के खिलाफ उसकी लड़ाई पूरी मजबूती से अब भी जारी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।